क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कलसी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। वेलकम टू मेजर कलसी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, प्रयागराज, and we have to discuss the weekly current affair session second। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है बच्चा, वो है नेशनल कोर्ट ऑफ अपील। When we deal with National Court of Appeal, then recently Chief Justice Mr. N.V. Ramanna urged the government to seriously consider Attorney General K.K. Venugopal's suggestion to restructure the judiciary to include 4 National Court of Appeals। हाल ही में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश साहब हैं, उन्होंने भारत सरकार से यह रिक्वेस्ट या फिर ये कह सकते हैं कि उनको के वेणुगोपाल के प्रपोजल पे विचार करने के लिए कहा है। और उनका यह कहना है कि राष्ट्रीय अपीली न्यायालय 4 आपको बनाने चाहिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पब्लिक लॉ के मैटर को सुनवाई करे, और जो अपीलीय न्यायालय होंगे, जो कि चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता में जो सेट करने की बात किया जा रहा है, उनमें आप जो भी सेकंड अपील होती है, मतलब आफ्टर हाई कोर्ट जो आगे लोग बढ़ते हैं, उसमें आप जाके अपील कर सकते हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट पे जो प्रेशर है ज्यादा काम का, वो प्रेशर हटे और जो केसेस इतने सालों से पेंडिंग है उनका निस्तारण जल्दी से जल्दी किया जा सके। ठीक है बच्चा, चलिए आगे हम देखते हैं। इसमें जो पीडीएफ इस बार बना हुआ है, पीडीएफ ये हिंदी और इंग्लिश दोनों बना हुआ है, आपको पीडीएफ अपलोड भी कर दिया जाएगा। ठीक है, सो इस पीडीएफ को आप स्टडी करें बेहतर तरीके से। इसमें काफी कुछ आपको पॉइंट्स मिलेंगे जो आपके करंट अफेयर्स, आई मीन कि फॉर वन डे एग्जामिनेशन फॉर यूपीएससी, इधर एनडीए और सीडीएस और एमएनएस, या फिर अगर हम बात करते हैं बच्चा एयरफोर्स नेवी की, तो वहां भी आपके लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए अगला देखा जाए नासा परसिवरेंस रोवर। हाल ही में देखा जाए तो नासा परसिवरेंस रोवर हैज मेड अ वीडियो ऑफ 13th फ्लाइट ऑफ इंगेन्यूटी मार्स चॉपर सेंट बाय द एजेंसी। जब हम परसिवरेंस रोवर की बच्चा बात करते हैं तो इसको 2020 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नासा ने क्या किया था, लॉन्च किया था। और परसिवरेंस के अलावा आप अगर देखते हैं तो परसिवरेंस के अलावा नासा ने इनसाइट, क्यूरियोसिटी रोवर, मावेन, साथ ही में अगर आप देखेंगे यूएई प्रोग्राम कर रहा है, होप। इसके पहले इंडिया ने ऑलरेडी भेज रखा है आपका क्या बच्चा, MOM या मंगलयान। चाइना को देखा जाए तो झैरंग। तो आपको यह देखना होगा कि जो मंगल ग्रह पे जो सैटेलाइट्स भेजे जा चुके हैं वो किन किन देशों से भेजे जा चुके हैं और उनका नाम क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। इन्फिनिटी फोरम 3 दिसंबर 2021 को नरेंद्र मोदी जी ने इन्फिनिटी फोरम को इनॉग्रेट किया, जिसका इस बार का थीम था बच्चा बियॉन्ड। और ये जो इन्फिनिटी फोरम है, ये इन्फिनिटी फोरम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, जिसका हेडक्वार्टर GIFT सिटी गांधीनगर गुजरात में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि इन्फिनिटी फोरम गांधीनगर में IFSCA के हेडक्वार्टर अहमदाबाद में इनॉग्रेट किया गया विद द थीम ऑफ बियॉन्ड। क्लियर रहेगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं बच्चा इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री। सबसे पहली बात कि हम लोग ये देखते हैं कि हमारी कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी है। हाल ही में राज्यसभा में एक बिल या फिर ये कहें कि एक पेपर दिया गया और उसमें यह बताया गया कि हमारे इन सेक्टर्स में इस तरीके से बढ़ोतरी या फिर इतने परसेंटेज की बढ़ोतरी हमारी हुई है। जब हम बच्चा 8 कोर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो यहां से क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आप इकोनॉमी, आई मीन करंट इकोनॉमी से भी बन सकता है। ठीक, और एक नॉर्मल जीके का भी क्वेश्चन बनता है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कोर इंडस्ट्री के रूप में नहीं जाना जाता या जाना जाता है। ठीक है, सो आपको यह जानना जरूरी है कि हमारी कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी है। तो इंडिया में बच्चा देखा जाए तो इंडिया की जो 8 कोर इंडस्ट्री है, वो 8 कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी है। सबसे पहले आ जाएगी
कोल बोले तो कोयला, देन क्रूड ऑयल, आफ्टर क्रूड ऑयल वी हैव टू डील विद नेचुरल गैस, उसके बाद देखा जाए तो पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, देन फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चा ये याद रहेगा कि 8 जो हमारे कोर इंडस्ट्री हैं, ये ही भारत के अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री के क्या है बच्चा, बैकबोन है। इनके बिना भारतीय इंडस्ट्री या फिर इंडियन इंडस्ट्री जिस फुल फ्लेज में चल रही है उस फुल फ्लेज में कभी नहीं चल सकती, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, दैट द 8 कोर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, रिमेंबर द नेम, coal, crude oil, natural gas, petroleum refinery products, fertilizer, steel, cement and electricity. Clear is that? चलिए, then वांचुआ फेस्टिवल। वांचुआ फेस्टिवल बच्चा अगर देखा जाए तो हाल ही में तीवा ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया गया। यहां पे 2 चीजें क्वेश्चन उठेंगी कि वांचुआ फेस्टिवल किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो तीवा ट्राइब्समैन है, ये जो तीवा ट्राइब्समैन है, अगर आप देखें, तीवा ट्राइब्समैन आपके असम और मेघालय में पाए जाते हैं, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर द वांचुआ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ मेघालय एंड असम। क्लियर इज दैट? यहां पे 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक तीवा ट्राइब्समैन से बन सकते हैं और एक आपका वांचुआ फेस्टिवल से बन सकता है, ठीक है। तो आप सीधे बोल सकते हैं कि वांचुआ फेस्टिवल बिलोंग्स टू असम एंड मेघालय एंड ऑल्सो दिस ट्राइब्स, तीवा ट्राइब्समैन। क्लियर है बच्चा? चलिए, आपको वीडी सावरकर या वीर सावरकर के बारे में काफी कुछ न्यूज चैनल्स में सुनने को मिलता होगा, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा सुनने को मिलता होगा, और हाल ही में ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि जो हमारे सीआईसी हैं उदय माहुरकर साहब, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया दैट द एरा ऑफ वीडी सावरकर नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ हिंदुत्व आइडियोलॉजी हैज ऑलरेडी सेट इन इंडिया एंड दैट हिज पर्सनालिटी अबव भारत रत्न द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। दैट मीन कि उनकी पर्सनालिटी को भारत रत्न, आई मीन कि जो हमारा सिविलियन सबसे बड़ा अवार्ड है उससे भी उन्होंने उसको ऊंचा बताया है। अब इसको आपको रिलेट हिस्ट्री से कर लेंगे कि अब वीर सावरकर के बारे में देखा जाए तो वीर सावरकर का जो जन्म हुआ था 28 मई 1883 को भागूर महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। और सोशल रिफॉर्म्स या नेशनलिज्म के बारे में अगर बात करें तो फॉर्म्ड अ यूथ ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड मित्र मेला। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज पुट इनटू प्लेस टू ब्रिंग इन नेशनल एंड रेवोल्यूशनरी आइडियाज। इन्होंने मित्र मेला नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट भी किया और लोगों को कहीं ना कहीं क्या कर रहा था बच्चा, इंकरेज भी कर रहा था, ठीक है। ही वॉज अगेंस्ट फॉरेन गुड्स एंड प्रोपोगेट द आइडिया ऑफ स्वदेशी। स्वदेशी आंदोलन से पहले इन्होंने फॉरेन गुड्स और फॉरेन मर्चेंडाइज या फिर क्लोथ्स की होली जलाई थी, ठीक है। सो स्वदेशी मूवमेंट से भी जुड़े रहे ये। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एबोलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी इन रत्नागिरी, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ऑल्सो कंपेयर्ड हिज वर्क टू लॉर्ड बुद्धा। जो इन्होंने रत्नागिरी के अंदर अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए काम किया था उसको डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लॉर्ड बुद्धा के काम से कंपेयर करके इनको सम्मानित किया, या फिर ये कह सकते हैं कि इनके इस तरीके से काम थे बच्चा जो सोसाइटी को जोड़ने का काम करता था, न कि तोड़ने का काम करता था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं विनायक सावरकर वाज प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा फ्रॉम 1937 टू 43। 37 से 43 तक अगर देखा जाए तो हिंदू महासभा के ये चीफ भी रहे हैं। इन्होंने पुणे के अंदर अभिनव भारत सोसाइटी की भी गठन किया था और बाल गंगाधर तिलक की जो स्वराज पार्टी थी उससे इन्होंने अपने आप को जोड़ा भी था, ठीक है। इंपॉर्टेंट कि अगर काम बच्चा देखा जाए तो इन्होंने एक बुक लिखा था द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। 1857 में जो बच्चा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था उसको सबसे पहले वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहने वाला कोई और व्यक्ति नहीं बच्चा, ये कोई और नहीं, यही विनायक दामोदर सावरकर या वीर सावरकर थे। एन आर्म रिवोल्ट अगेंस्ट द मॉरले मिंटो रिफॉर्म एंड टू नेशन थ्योरी इन हिज बुक ऑफ हिंदुत्व, ठीक है। ये इनके बच्चा काम है। नीचे बच्चा हिंदी में दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट हुआ करे तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाउट अपने डाल सकते हैं, उनका वहां पे निस्तारण किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है जम्मू एंड कश्मीर रोशनी एक्ट। जम्मू और कश्मीर की रोशनी एक्ट अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में उच्च न्यायालय द्वारा रोशनी अधिनियम को रद्द करने का 1 साल बाद जम्मू और कश्मीर सरकार में अब लाभार्थियों को इस अधिनियम के तहत दी गई भूमि को पुनः प्राप्त करने की कवायद शुरू कर दी गई है। जब हम रोशनी एक्ट की बात करते हैं तो रोशनी एक्ट 2001 में
जम्मू कश्मीर में लैंड ट्रांसफर को ध्यान में रखते हुए लाया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा कि रोशनी एक्ट जो है लैंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, लैंड ट्रांसफर के लिए है, जो कि 2001 में जम्मू एंड कश्मीर में क्या किया गया था बच्चा, इंप्लीमेंट किया गया था। क्लियर है। अगला हमारा है स्टोरी ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इलेक्शन। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग में स्टोरी ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इलेक्शन इन इंडिया पे 30 नवंबर 2021 के एक वेबिनार में देखा जाए तो पार्टिसिपेशन किया। इसमें जो हमारे इलेक्शन कमीशन के चीफ श्री सुशील चंद्रा जी हैं, उन्होंने इसको एड्रेस करते हुए हमारे यहां की डेमोक्रेसी के बारे में पूरे विश्व को बताया। अभी इस समय अगर आप देखें तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वर्ल्ड इलेक्शन बॉडी की चेयरपर्सन के रूप में सर्व कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो साउथ अफ्रीका है इस समय वाइस चेयर के रूप में सर्व कर रहा है। ये आप याद रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडी का क्या है इस समय, चेयरपर्सन है, और इसका वाइस चेयरपर्सन कोई और नहीं आपका साउथ अफ्रीका है। इसी दौरान इस वेबिनार में ही मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से एक शॉर्ट मूवी भी दिखाई गई है। क्लियर है बच्चा। चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पंचायत सिस्टम। जब हम पंचायत चुनाव की बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 243D। आर्टिकल 243D के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पंचायती इलेक्शन में 33% सीट्स को क्या किया है, रिजर्व कर दिया है। ठीक, और 33% सीट्स रिजर्व होने के बावजूद स्टेट्स गवर्नमेंट्स 21 ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहां रिजर्वेशन जो है पंचायती राज में वो 33% से बढ़ा के कितना बच्चा कर दिया है, 50% कर दिया है। ठीक है, द स्टेट नेमली आंध्रा, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल। These states increase the reservation to the women in case of पंचायत इलेक्शंस। पंचायत इलेक्शंस में ये दिए गए जो राज्य हैं बच्चा, इन राज्यों में 33 नहीं अब 50% सीट्स क्या है बच्चा, वुमेन्स के लिए रिजर्व रहेंगी। क्लियर है। चलिए, और ये जो रिजर्वेशन है ये याद रखिएगा कि आर्टिकल 243D के तहत दिया जाता है। ये पॉलिटी का भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बारबाडोस बिकम द वर्ल्ड न्यूएस्ट रिपब्लिक। हाल ही में बारबाडोस ने अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर किया है। मतलब ये कि बारबाडोस की आजादी के बाद भी उसके हेड ऑफ स्टेट के रूप में क्वीन एलिजाबेथ या ब्रिटेन की महारानी ही क्या कर रही थी, सर्व कर रही थी, या फिर उनके हेड ऑफ स्टेट उन्हीं को अपॉइंट किया जाता था ऑफिशियली और अनऑफिशियली। ठीक, बट 1966 में आजाद हुआ देश अब 2021 में आके अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर किया है। मतलब यहां पे इनका खुद के देश का राष्ट्रपति होगा, खुद के देश का हेड ऑफ स्टेट होगा, न कि क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, बारबाडोस की अगर हम बच्चा बात करते हैं तो बारबाडोस इज अ आइलैंड कंट्री इन कैरेबियन सी, एंड यहां पे जैसे कि आपको देखो मिलेगा भी कि इट गेन्ड इट इंडिपेंडेंस इन 1966। बारबाडोस द कैरेबियन आइलैंड नेशन रिमूव क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड एज द हेड ऑफ द स्टेट। क्लियर रहेगा। चलिए, अब हम बारबाडोस की अगर कैपिटल की बात करें तो ब्रिजटाउन है, और बारबाडोस की करेंसी क्या है बच्चा, बारबाडोस डॉलर है। याद रहेगा ये भी। चलिए, नाउ द वाराणसी बिकेम फर्स्ट इंडियन सिटी टू स्टार्ट रोपवे सर्विस। उत्तर प्रदेश का बनारस शहर भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जो अपने यहां रोपवे सर्विस को कैंट रेलवे स्टेशन से चर्च स्क्वायर या गोदौलिया तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में रोपवे सर्विस को क्या किया बच्चा, सेलेक्ट किया है। ठीक, एंड वाराणसी इज फर्स्ट एवर सिटी टू डू सच लाइक ऑफ स्टॉप्स। इससे देखा जाए तो जाम की समस्या खत्म होगी। बनारसी लोग ध्यान दें, सबसे ज्यादा तो बनारसी लोगों को राहत मिलेगी, और जितने बनारस के लोग यहाँ पे इसको देख रहे हैं उनके लिए तो ये खुशी की बात है कि कैंट से लेकर गोदौलिया तक रोपवे सर्विस स्टार्ट होने वाला है, जो कि बनारस की जाम से कहीं ना कहीं क्या करेगा बच्चा, मुक्त करेगा लोगों को। ठीक है,
चलिए, और इसी के साथ साथ इंडिया विल बी द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर बोलिविया एंड मैक्सिको टू यूज अ रोपवे फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। भारत विश्व का तीसरा ऐसा देश अब हो जाएगा बोलिविया और मैक्सिको के बाद जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे का यूज कर रहे हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि इंडिया में रोपवे का यूज नहीं होता, बट रोपवे का यूज वो टूरिज्म सेक्टर के लिए होता है, यहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए होगा। क्लियर है? चलिए, लियोनेल मेसी विंस अ 7th बैलन डॉर अवार्ड। लियोनेल मेसी, अ ग्रेट फुटबॉलर, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, इन्होंने हाल ही में देखा जाए बच्चा तो 7वां बैलन डोर अवार्ड क्या किया बच्चा, जीता है। जिसमें इसके पहले देखा जाए तो 2009, 10, 11, 12, 15 ईयर में इन्होंने अवार्ड क्या किया बच्चा, जीता। और 2021 में अगर देखा जाए तो मेन सेक्शन में लियोनेल मेसी ने इस अवार्ड को जीता। क्लब ऑफ द ईयर चेल्सा फुटबॉल क्लब, यासिन ट्रॉफी फॉर बेस्ट गोलकीपर ज्ञानलोंग डोनार मुमा पीएसजी या इटली। बैलन डोर वेमेन में देखा तो एलेक्सिया पुटेलस जो कि बार्सिलोना से क्लब से बिलोंग करेंगी और स्पेन देश से बिलोंग करती हैं। स्ट्राइकर ऑफ द ईयर रॉबर्ट जो कि पोलैंड से बिलोंग करते हैं। और कोपा ट्रॉफी फॉर बेस्ट यंग मेल प्लेयर पेड्री जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा बच्चों कि ये अवार्ड्स फुटबॉल के फील्ड में सबसे बेहतर प्लेयर को क्या किया जाता है, दिया जाता है। और लियोनेल मेसी ने 7वीं बार इस खिताब को जीता है। ठीक, इससे ज्यादा अगर कोई जीता है तो वो सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मतलब इससे कम, मतलब सेकंड प्लेस पे अगर कोई है तो वो आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस अवार्ड को जीता है। ठीक, चलिए अगला है बीएसएफ सेलिब्रेट 57th रेजिंग डे ऑन December 1, 2021 आफ्टर 1962 वॉर, इंडो चाइना वॉर। हमने ये देखा कि हमारे बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 दिसंबर 1965 को हमने ये देखा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का क्या किया, गठन किया, जिसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। बीएसएफ को हम देखें तो हमारे की पाकिस्तान से जो हमारा सटा हुआ सीमा है, उस सीमा को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको क्या किया जाता है बच्चा, लगाया जाता है। साथ ही साथ काउंटर इंसर्जेंसी में भी लगाया जाता है। हमारे सेंटर की जो हमारे प्लेन एरिया है वहां भी इनको डिप्लॉय किया जाता है। ठीक, इनको अगर देखें तो बीएसएफ के इस समय जो डायरेक्टर जनरल है बच्चा वो पंकज कुमार सिंह साहब है। और बीएसएफ का हेडक्वार्टर कहां है बच्चा, न्यू दिल्ली है। बीएसएफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत काम करती है, यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और इस साल 57वां रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया है बीएसएफ का। क्लियर रहेगा? फर्स्ट एवर अहरबाल फेस्टिवल हेल्ड इन JNK टू प्रमोट टूरिज्म। जम्मू कश्मीर में पहली बार अरहबाल महोत्सव का इनॉग्रेशन किया गया या स्टार्ट किया गया। अहरबाल अगर देखा जाए बच्चा तो जम्मू कश्मीर में एक जलप्रपात का नाम है जिसको नियाग्रा फॉल ऑफ जम्मू कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, और वहीं पे इस महोत्सव को क्या किया गया है बच्चा, सेलिब्रेट किया गया है, जिससे कि जम्मू और कश्मीर में पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा मिल सके। वैसे ही जम्मू कश्मीर में पर्यटन का बढ़ावा देखा जाए तो लगा कि शुरू से ही मिलता रहा है, परंतु इसकी सहायता से वो जगहें भी लोग जाएंगे जो जगहें लगभग अछूती सी हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो अहरबाल फेस्टिवल है वो जम्मू कश्मीर में हुआ। अहरबाल जो वाटरफॉल है वो जम्मू कश्मीर में है और उसको एक और नाम दिया जाता है क्या बच्चा, नियाग्रा फॉल ऑफ कश्मीर। क्लियर रहेगा? देन वर्ल्ड एड्स डे 2021। When we deal with World AIDS Day 2021, so इस साल देखा जाए बच्चा, अच्छा देखो ये याद रखना कि 1988 से हर साल देखा जाए तो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे क्या होता है बच्चा, सेलिब्रेट होता है। ठीक, और इस साल अगर देखा जाए तो इस साल जो इसका थीम था, इस साल वो थीम था एंड इनइक्वालिटी एंड एड्स। क्लियर है बच्चा? ऑलवेज रिमेंबर the 2021 World AIDS Day observed with the theme of end inequality and AIDS. Clear? चलिए, now the mission इंद्रधनुष 3.0। मिशन इंद्रधनुष की बच्चा बात किया जाए तो मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार ने
लॉन्च किया था बच्चा 2014-15 में। और इसका ऑब्जेक्टिव यह था कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बीमारियों से बचाने के लिए 7 जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो इंजेक्शन क्या हो, सभी को निःशुल्क लगाए जाए, जिसमें रोटा वायरस, हेपेटाइटिस, पोलियो, डिप्थीरिया, मिसल्स, रूबेला। ठीक है, सो आपको यह यहां पे याद रखना होगा कि मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च हुआ था। ठीक, फिर आपको यह याद रखना होगा कि मिशन इंद्रधनुष के तहत जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो इंजेक्शन कौन कौन से होते हैं। क्लियर है बच्चा? नीचे अगर आप देखोगे तो ये देखिए नीचे दिया होगा कि ऑल चिल्ड्रंस अक्रॉस द कंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, pertussis, tetanus, polio, hepatitis B, pneumonia and meningitis due to Haemophilus influenza type, measles, rubella, Japanese encephalitis and rotavirus diarrhea। ठीक, तो इन रोगों से लड़ने के लिए ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम क्या किया जाता है बच्चा, चलाए जाते हैं। क्लियर रहेगा? देन पार्कर सोलर प्रोब। पार्कर सोलर प्रोब नासा के द्वारा लॉन्च किया गया सैटेलाइट है और हाल ही में यह सूर्य के सबसे नजदीक जाने वाला पहला उपग्रह बन गया है। अगर आप पार्कर सोलर प्रोब की अगर आप बात करोगे तो पार्कर सोलर प्रोब सूर्य से मात्र 5.3 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस पे इस समय एग्जिस्ट कर रहा है और अर्थ की सबसे तेज चलने वाला यह ऑब्जेक्ट है जो कि 3,63,660 माइल पर आवर के स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, सो आप ये याद रखिएगा कि पार्कर सोलर प्रोब पृथ्वी का आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट सबसे तेज चलने वाला यही है और सूर्य के पास सबसे नजदीकी सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट अगर कोई है तो पार्कर सोलर प्रोब है, जो कि यूएसए की नासा ने क्या किया है बच्चा, इसको लॉन्च किया है। क्लियर रहेगा? देन स्वीडन इलेक्ट्स फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर मैग्डलेना एंडरसन। स्वीडन ने हाल ही में ईवा मैग्डलेना एंडरसन को अपने यहां की पहली महिला प्रधानमंत्री क्या किया बच्चा, नियुक्त किया है। ठीक है, आपको यह याद रखना होगा कि जो ये मैग्डलेना एंडरसन थी वो वहां की ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर थी। ठीक, और फाइनेंस मिनिस्टर से इस साल देखा जाए तो इनको प्राइम मिनिस्टर के रूप में क्या किया गया बच्चा, अपॉइंट किया गया है। स्वीडन की जो कैपिटल है वो स्टॉकहोम है और जो करेंसी है वो क्या बच्चा, स्वीडिश क्रोनर है। ठीक है, इसके अलावा वी प्रवीण राव विन 7th डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर 2017-19। एमएस स्वामीनाथन अवार्ड हर 2 साल में एक बार बच्चा दिया जाता है। ठीक, और ये जो अवार्ड है ये अवार्ड सन 2004 से डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन कोई और नहीं बच्चा, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कहे जाते हैं भारत में। 1968 में ग्रीन रेवोल्यूशन क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब यहां पे देखा जाए तो यह अवार्ड इस बार किसको गया है, वी प्रवीण राव, जो कि प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी भी हैं। स्मार्ट सिटी मिशंस, स्मार्ट सिटी मिशंस के जितने ऑब्जेक्टिव थे उनको जून 2023 तक क्या किया गया है, अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव, आई मीन जो उनका ऑब्जेक्टिव था उसको अचीव करने के लिए उनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया ड्यू टू कोविड क्राइसिस। अब जब स्मार्ट सिटी की जब हम बात करेंगे तो स्मार्ट सिटी मिशन कब लॉन्च किया गया था बच्चा, तो 2015 में, और इसके तहत 100 ऐसे शहरों को चुना गया था जिनको स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करने की बात चल रही है। ठीक है, इंडिया बांग्लादेश सेलिब्रेट मैत्री दिवस ऑन 6 दिसंबर। 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश पहला मैत्री दिवस सेलिब्रेट करेगा। जब मार्च 2021 में नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश की यात्रा पे गए थे उसी समय यह डिक्लेरेशन किया गया था कि आने वाले वर्षों में हम हर 6 दिसंबर को क्या करेंगे, मैत्री दिवस सेलिब्रेट करेंगे। क्लियर रहेगा? चलिए, एंड द नेक्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑनर्ड विद प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड। हिमाचल प्रदेश पुलिस को प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो कि उनको दिया जाता है जो परफॉर्मेंस इंटीग्रिटी या फिर ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन या फिर ऐसे काम जो ह्यूमैनिटी को या फिर नेशनल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करे, उनको ध्यान में रखते हुए इस अवार्ड को दिया जाता है। ठीक है, पहली बार प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड
किसी कलर अवार्ड किसी को दिया गया था, वो तो उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया गया था, उसके बाद महाराष्ट्र को दिया गया था, उसके बाद त्रिपुरा, फिर आपका देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश भी इसमें आता है। ठीक है, सो आप ये याद रखिएगा कि इस साल का जो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड है पुलिस सर्विस को दिया जाता है, वो किसको दिया गया बच्चा? हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। और इस सप्ताह का जो वीकली करंट है आज यहीं समाप्त हुआ बच्चा। ठीक है, फिर अगले सप्ताह हम लोग कुछ और नए डेटा के साथ मिलेंगे, नए फैक्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर।